प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि आप सचमुच ईश्वर के भरोसे हों, यदि आप सत्य के भरोसे हों, यदि आप उस परमात्मा के भरोसे हों, तो आपको जीवन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में आगे क्या होगा, कोई चिंता नहीं। क्या हो गया, उसकी भी चिंता नहीं। और जीवन को हम संभालें कैसे, खुद ब खुद सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने और अंत तक सुने, तो आप उसे ठीक ठीक से समझ भी पाएंगे। और समझ भी पाएंगे तो जीवन में निश्चित रूप से अपने जीवन में भी उतारेंगे। क्योंकि बिना जीवन में अपने आए, जब जीवन में ही नहीं आए तो फिर मतलब ही क्या है। तो जीवन में आना चाहिए, हमें वैसा जीना चाहिए। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे संतों ने अनेक तरीके से उस सत्य की बात की है, उस अस्तित्व की बात की है, परमात्मा की बात की है। ऐसे ही एक पद में संत तुलसीदास कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। कोई डर ही नहीं, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। प्रिय दोस्तों, संत तुलसीदास इसमें कह रहे हैं कि तुलसी भरोसे एक राम के है। यहां पर राम का मतलब उस सत्य के है, परमात्मा के है, ईश्वर के भरोसे है, उस अस्तित्व के भरोसे जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है। केवल हम ही नहीं, केवल मनुष्यधारी नहीं, हर कोई, केवल एक मनुष्य ही नहीं, सारे मनुष्य, और केवल सारे मनुष्य ही नहीं, सारा ब्रह्मांड जिससे संचालित हो रहा है, उसके भरोसे तुलसी है। तो निर्भय होकर सोए, फिर कोई उसे डर नहीं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो गया है, मेरा क्या होगा, जीवन मृत्यु का क्या होगा, कुछ भी नहीं। कोई चिंता ही नहीं, न जीवन की, न आगे आने वाली घटनाओं की, कोई चिंता नहीं। अनहोनी होनी नहीं, आगे भी कह रहे हैं अनहोनी होनी नहीं, यानी अनहोनी। इस तत्व के भरोसे अगर आप हो जाते हैं तो अनहोनी होनी नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं। अनहोनी यानी कुछ बुरा हो जाए, होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता अगर आप उसके सचमुच भरोसे हैं। अनहोनी होनी नहीं, याद रखिए। अगर आप उसके सचमुच भरोसे हैं, उस परम के, उस परमात्मा के, उस सत्य के, तो अनहोनी तो होनी नहीं है, हो ही नहीं सकती अनहोनी। और होनी होए सो होए, आगे कहते हैं होनी होए सो। अब जो होना है वो होता रहे, जो जीवन में है, जीवन ही आया है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। अनहोनी हो नहीं सकती, होनी होए सो होए, जो होना है वो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। और ऐसी ही भक्ति के नवदा भक्ति में, नौवीं भक्ति है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। केवल केवल मेरा भरोसा, यानी भक्ति के जो 9 अंग बताए गए, नवदा भक्ति जिसको कहा जाता, उसमें अंतिम जो अंग है वो यही है कि केवल और केवल मेरा भरोसा, और कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं। अगर आप ऐसे जीवन को जीने लगते हैं, वास्तव में आप उस सत्य के भरोसे हो जाते हैं, तो जीवन की चिंता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप निर्भय हो ही जाएंगे। अगर आप सच में, अगर आप वास्तव में उसके भरोसे हैं, तब की बात है। उस ईश्वर के, उस परमात्मा के सचमुच भरोसे हैं, उस अस्तित्व के भरोसे जो आपसे अलग ही नहीं, आप ही वो है, ऐसा भी कह लें और अलग भी कह लें। चूंकि मनुष्य देह में है, एक अलग से शरीर दिखाई दे रहा है, तो अलग है तो उसके भरोसे, और उससे एक है तो कहना ही क्या। ऐसा अगर आप हो जाते तो फिर जीवन में आगे आने वाली निर्भयता आ जाती है। वास्तव में अगर आप उसके भरोसे हो जाएंगे, आप देखेंगे जीवन निर्भय हो गया। और जब तक आप उसको जान नहीं लेते ठीक ठीक, जब तक उसको जीवन में उतार नहीं लेते, जब तक वास्तव में ऐसा भरोसा ना हो जाए, तब तक आप
देखेंगे आप कभी भी निर्भय हो ही नहीं सकते। जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको कोई ना कोई डर लगा ही रहेगा, कोई ना कोई चिंता लगी ही रहेगी, अनहोनी की, किसी न किसी प्रकार के डर की, आगे आने वाली चिंताओं की, पीछे जो घटनाएं होंगी वे दोहरती रहेंगी और जीवन इनमें ही उलझा रहेगा। ये कब की बात है? जब आप उस असीम के, उस परमात्मा के भरोसे नहीं रहते। जब तक आप उसके भरोसे में ना आ जाएं, जब तक वास्तव में आप उसके पूर्ण भरोसे में ना आ जाए, तब तक की यही कहानी, आप हो ही नहीं सकते। और यही उसकी पहचान भी है कि हम वास्तव में हमने उस सत्य को जाना, वास्तव में हम उसके कितने करीब हैं, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से क्यों ना, भक्ति के माध्यम से हो। आप जब तक उसके भरोसे नहीं हैं, वास्तव में जब तक आपने उसको नहीं जाना ना, भरोसे का मतलब यहाँ क्या, उसको जान लिया और फिर कोई चिंता ही नहीं रह गई, यानी आत्मज्ञान पा लिया, फिर क्या चिंता, वही बात की जा रही है। फिर कोई चिंता ही नहीं रह गई, वास्तव में उसके भरोसे हैं, तो फिर अनहोनी हो ही नहीं सकती। वो होनी जो होगी तो होती रहेगी, उसकी क्या है, वो तो जब तक शरीर है तब तक होना ही। ये मजा है, ये मजा है आत्मज्ञान को जानने का, ये मजा है उस सत्य को पाने का। कोई चिंता ही नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी के खो जाने का, किसी के आ जाने का, किसी के बिछुड़ जाने का, शरीर के रहने न रहने का, साथ में रहने वालों के रहने न रहने का, इस दुनिया के रहने न रहने का। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कहने का मतलब है कि मोह छूट जाता है, जो अपने हैं उनसे तो मोह छूट जाता है और सब अपने हो जाते हैं, सारे अपने ही हैं। फिर चिंता किस बात की, फिर किसके लिए मोह, और जाना तो इस देह को भी। ये भरोसा आ जाता है, ये भरोसा आ जाता है तो फिर डर खत्म हो जाता है, जीवन का डर ही चला जाता है। न धन की चिंता, न पद की चिंता कि आगे क्या होगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, सब कुछ वो करता है। अगर आप उसके भरोसे हैं तो, उस तत्व के भरोसे हैं तो यकीन मानिए सब कुछ होता है। ये हमारे संतों का प्रमाण है, सब कुछ होता है। अगर आप उसके भरोसे हैं, आपने उसको जाना है, तो तब की बात है, तब की बात है, उससे पहले तक नहीं। और ये भक्ति में 9वीं भक्ति है, फिर आप किसी से हर्ष और विषाद सवाल ही पैदा नहीं होता ये करने का। तो बस यही है, बाकी सारे खेल, क्योंकि ये सारे खेल मन के हैं, चिंताएं मन की हैं, डर मन में है, अनहोनी होने का डर किसका है, सारी चीजें मन की बात है। वो परमात्मा, वो अस्तित्व, वो असीम, जिसको सत्य कहा, जो आत्मज्ञान है, उस शरीर की बात थोड़ी है, वो मन की बात थोड़ी है, वो तो शरीर और मन से ऊपर की बात है। इसलिए ये संत तुलसीदास कह रहे हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सो। और तुलसी अपना प्रमाण दे रहे हैं कि मैं हूं भरोसे राम के, देखो निर्भय होकर सो रहा हूं। अनहोनी तो होना ही नहीं है जीवन में कि ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ अनहोनी हो गई, नहीं होना। और होनी जो जीवन में लिखा है, जो होना है, जो अब जीवन है, शरीर है, जब तक है तब तक तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहेंगी साथ में। तो होनी है तो होती रहे, क्या दिक्कत है, अनहोनी कुछ हमारे साथ नहीं हो सकती। ये प्रमाण है सत्य का, ये प्रमाण है हमारे महापुरुषों का, ये प्रमाण है उस आत्मज्ञान को, उस परमात्मा को पाने, उस पर भरोसे, उसको जानने वाले का। ये जानने वाले का ये अंधा भरोसा नहीं है, ये शुरुआत का भरोसा नहीं, ये किसी साधक की बात नहीं है, ये वास्तव में सत्य को जानने वाले की बात। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि आप वास्तव में ईश्वर के भरोसे हैं, सच में जान चुके हैं उसको, भरोसे हो गए, वास्तव में पक्का पक्का भरोसा हो गया, तो फिर जीवन की चिंता करना छोड़ दो, छूट ही जाती है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।